लेकिन जो लोग हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने ये डाका डलवाया है, तो उन लोगों के यहाँ मेरा ख्याल है सोच समझ और अक्ल का इस्तेमाल नहीं होता, और अक्ल को उन्होंने साइड पे रख के उन्होंने सिर्फ कमांड करनी होती है, हुक्म देना होता है और उस हुक्म पे अमल दरामद करना होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये काबिल अफसोस बात है, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मुल्क के लोगों को एक अवामी इनकलाब का ज़रिया और वसीला बना था, और वो ज़रिया और वसीला अगर आप छीन लेंगे तो उसका नुकसान होगा। लोग वायलेंस की तरफ जाएंगे, लोग फिर खूनी इनकलाब लाएंगे। आप एक ज़रिया रोक देंगे। मुझे बताएं 8 से 10 हल्कों में धांधली हुई थी 1977 में, क्या हुआ था उसका अंजाम? आज आपने जमहूरियत को बिल्डोज़ कर दिया, आइन को मुअत्तल कर दिया, बुनियादी हुकूक लोगों के उठा के दरिया बुर्द कर दिए, तो फिर लोग किसके पास जाकर फरियाद करें? मुझे ये बताएं। हमारे ऊपर तो प्रेशर है कि लोग निकलना चाहते हैं। लोग जब निकलेंगे तो उसका बहुत बड़ा लॉस होगा अपने इंस्टीट्यूशंस का। अपने इदारों को इतना डिस्क्रेडिट मत करें कि आप यहाँ मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, आप यूनिफॉर्म में बाहर ना निकल सकें। ये काबिल अफसोस बात है। ना ये मुल्क के लिए बेहतर है, ना ये इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर है, ना ही हमारे 25 करोड़ अवाम के लिए बेहतर है। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, आप वो जुर्म करने लगे हैं जो जुर्म आपने 1970 में किया था, और उसके नतीजे में मुल्क 2 लख्त हो गया था। आज उसका एक्शन रिप्ले आप कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि आगे आप क्या नुकसान देंगे। क्या आप इस मुल्क के साथ याह्या खान को आप भूल गए हैं? आपने उस मुल्क में जो कुछ किया था उस ज़माने में, आज जो कुछ आप करने जा रहे हैं, उस वक्त तो फिर भी सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज पूरी दुनिया में आप अपना बदनुमा चेहरा लेकर के सारी दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये जो काकड़ बैठा हुआ है, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम तो फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए रोज़ कहते थे, तुम 6 महीने एक्सटेंशन भी लेके बैठ गए हो। जो इलेक्शन कमीशन बैठा है, मैं उनसे सवाल करता हूँ, आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ किसको आउटसोर्स कर दी हैं? इस्टेब्लिशमेंट को, कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मैं मुंसिफ आज़म काजी फ़ाइसा से पूछता हूँ, आपने तो कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये तो फरिश्ते हैं, आप तो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हो। आप क्यों गए थे कि जनाब जुडिशरी से कराए जाए? अगर रत्ती बराबर मैं कहता हूँ जुडिशरी के पास थोड़ी रिस्पेक्ट रह गई है, तो खुदा के लिए एक उम्मीद बाकी है, वो है जुडिशरी। वो अपना रोल अदा करे प्रॉपरली और वो इस इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करे। अगर उन्होंने अपना रोल अदा ना किया तो मुल्क के तमाम मुक़्तदर इदारे वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। वो सारे जो बोने सियासतदान, उनकी लोग शक्लें नहीं देखना चाहते अपनी एस्टैब्लिशमेंट से। आपने तो दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना था, तो क्या उनको तो आपने पढ़ाना है, अच्छी बात है पढ़ाएं, लेकिन क्या अपने बच्चों को डकैती की तरबियत दे रहे हैं? अपने बच्चों को चोरी की तरबियत दे रहे हैं? अपने बच्चों को आपने झूठ की तरबियत दे रहे हैं? आप जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, आपने सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेके चलना था। आज आप किस तरह की हरकतें करके, किस तरह का तर्ज़ अमल अडॉप्ट करके आप रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने साथ प्रेशर में डाल के और उनके ज़ेर असर ला के रिज़ल्ट क्या अनाउंस किया? वो डकैती की। देखें, पहले चोरी होती थी, अब चोर चोर के उनके नारे लगते थे, अब डाकू के उनके ख़िलाफ़ नारे लगेंगे। मुझे अफसोस ये है कि कच्चे के डाकू में भी इतनी गैरत बाकी है कि जब वो डकैती करते हैं तो वो मुंह छुपा के जाकर जंगलों में फिरते हैं, लेकिन पक्के के डाकू इतने बेगैरत हो चुके हैं, अफसोस से कहना पड़ता है, वो सरेआम धड़ल्ले से घूमते फिरते हैं डाका जनी करने के बाद, और वो जश्न भी मनाते हैं, वो विक्ट्री स्पीचेस भी करते हैं, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो उन डाकुओं को फैसिलिटेट करती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कच्चे के डाकू फिर क्यों मुजरिम हैं? अगर आपने, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक पे डाका डाला, जिन्होंने लोगों के दिए हुए हक के ऊपर डाका डाल दिया, और आप उनके फैसिलिटेटर नहीं, उस डाका जनी में शरीक कार हो गए, तो मुझे बताएं फिर कच्चे के डाकू के ख़िलाफ़, वो तो एक सिंगल इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ सिर्फ डाका होता है, तो आप उनको क्यों, उनके ख़िलाफ़ आप ऑपरेशंस करते हैं? लेकिन डाका जनी करते हुए लोगों में गैरत भी ख़त्म हो गई है, शर्म व हया भी ख़त्म हो गई है, और ये इतना नुकसानदेह है कि आप यूरोपीय यूनियन को देखो, आप बाहर BBC लंदन की आप प्रोग्राम उठा के देखो, अल जज़ीरा के प्रोग्राम उठा के देखो, वो क्या आपका चेहरा पेश कर रहे हैं? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, अगर आप मुल्क के साथ लॉयल हैं
तो कल जब आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जब कहेंगे कि वहाँ धांधली ज़दा इलेक्शन होते हैं, वहाँ कठपुतली वज़ीर आला का नाम आप इस्तेमाल करते हैं। भाई जब आप कठपुतली वज़ीर आज़म और कठपुतली वज़ीर आला बनाओगे और कठपुतली MNAs बनाओगे, तो उस कठपुतली में और उस कठपुतली में फ़र्क क्या होगा? आपने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ जो कुछ वहाँ हो रहा है उससे ज़्यादा आपने यहाँ किया। यानी किस हमारे लोगों को उठाया नहीं, पार्टियाँ चेंज कराईं, किडनैप किया, अगवा किया, अगवा बराए बयानात किए, 164 की स्टेटमेंट्स ली, पार्टी डिसमेंटल की, सब कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपने प्रपोज़ल फॉर्म छीनने शुरू कर दिए, फिर आपने प्रपोज़ल सिकंडर उठा लिए, फिर उसके बाद आपने 90% मेरे समेत हमारे इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए आपने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। जब हम बहाल होकर आ गए उसके बाद आपने पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया। हम तो इलेक्शन लड़े ही नहीं, हम तो इलेक्शन लड़े पुलिस के ख़िलाफ़। रोज़ SHO के हम थानों में होते थे, एक SHO, दूसरा SHO, तीसरा SHO, चौथा SSP, पाँचवा IG। हमारा काम ही सारा दिन यही होता था। मगर इस सब कुछ के बावजूद आखिरी रात भी आपने हमारे पोलिंग एजेंट उठा लिए, लेकिन छोड़ देते हैं। आज भी मैं इनको कहता हूँ, माफ़ी मांग लो, हक पे आ जाओ, राह रास्त पे आ जाओ, सच को एक्सेप्ट कर लो, जाकर जियाला जेल माफ़ी मांगो। एक शख्स की दुश्मनी में मुल्क को आगे ना ले जाओ। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है, तुम्हें माफ़ भी कर देगा और इस मुल्क की बेहतरी भी इसी में है कि जाओ, हम वैसे भी फतह मक्का के फॉलोअर हैं, उसकी सुन्नत पे अमल करते हुए आपको माफ़ कर देंगे। मगर गलती मानो, सच का साथ दो, मुल्क को आगे चलने दो। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। माजी में जो गंदे बदनुमा दाग आज तारीख़ में के बदतरीन रूप में लिखे हुए हैं, ये इस वक्त तमाम वो जो ऊपर के बैठने वाले लोग हैं उनका नाम भी लिखा जा चुका है तारीख़ में। इसलिए अपने नाम को दुरुस्त करो, इस वक्त सूरत हाल को बेहतर करो। आज भी वक्त है आपके संभलने का। देखिए